दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि जैसे ही किसी की कुंडली में शनि की साढ़े स्थिति शुरू होती है, लोगों के चेहरे बदल जाते हैं। कोई कहता है सब खत्म हो जाएगा, कोई बोलता है नौकरी चली जाएगी, कोई डराता है कि रिश्ते टूट जाएंगे, पैसा रुक जाएगा, जीवन में अंधेरे चले चलाएगा। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको शनि की साढ़े साथी का वह रहस्य बताने वाला हूँ जिसे समझने के बाद शायद पहली बार आपको एहसास होगा कि शनि डर नहीं है बल्कि ब्रह्मांड का सबसे गहरा शिक्षक है। और अगर आपने इस ज्ञान को अंत तक समझ लिया तो आप कभी भी शनि से नहीं डरेंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी हॉरोस्कोप पर, जहां हम ज्योतिष को केवल अंधविश्वास नहीं बल्कि विज्ञान, दर्शन और आत्मज्ञान के साथ समझते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में ग्रहों का असली रहस्य खुलता रहे तो अभी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट में जय शनिदेव लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आज का ज्ञान आपकी सोच बदल सकता है। अब समझिए शनि की साढ़े साती आखिर होती क्या है। जब गोचर में शनि आपकी जन्म कुंडली के चंद्रमा से 12वीं राशि में प्रवेश करता है, तब साढ़े साती शुरू होती है। फिर शनि आपकी जन्म राशि के ऊपर आता है और उसके बाद दूसरी राशि में जाता है। हर राशि में लगभग 2.5 वर्ष रुकता है, कुल मिलाकर 7 वर्ष 6 महीने। इसलिए इसे साढ़े साती कहा गया है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न है, आखिर चंद्रमा को ही आधार क्यों बनाया गया? सूर्य को क्यों नहीं? लग्न को क्यों नहीं? क्योंकि वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा केवल ग्रह नहीं है। चंद्रमा आपका मन है, आपकी भावनाएं, आपकी मानसिक स्थिति, आपके डर, आपकी उम्मीदें, आपकी स्मृतियां, सब चंद्रमा से जुड़ी है। और शनि क्या है? शनि समय है, कर्म है, अनुशासन है, धैर्य है। जब समय और मन आमने सामने आते हैं, तब जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन शुरू होता है। यही साढ़े साती है। सूर्य सिद्धांत, जो भारतीय खगोल विज्ञान का अत्यंत प्राचीन और अद्भुत ग्रंथ है, इसमें शनि को शनिश्चर कहा गया है, यानी धीरे चलने वाला। आज आधुनिक विज्ञान कहता है कि शनि लगभग 29 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा करता है। हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने इसे लगभग 30 वर्ष माना था। सोचिए, उस समय न टेलीस्कोप था न आधुनिक कंप्यूटर, फिर भी इतनी सटीक गणना। यही भारत की प्राचीन खगोलीय चेतना थी। और यही कारण है कि शनि का प्रभाव गहरा होता है, क्योंकि जो चीज धीरे चलती है वह स्थायी प्रभाव छोड़ती है। तेज चीजें उत्साह देती है, लेकिन धीमी चीजें जीवन बदल देती है। अब यहाँ एक बहुत गहरा रहस्य समझिए। सूर्य सिद्धांत में ग्रहों की गति को मंदोच्च और शीघ्रोच्च के आकर्षण से प्रभावित बताया गया है, यानी ग्रह किसी अदृश्य शक्ति से खींचते हैं। आज आधुनिक विज्ञान इसे गुरुत्वाकर्षण और ऑर्बिटल मैकेनिक्स के रूप में समझता है, लेकिन ऋषियों ने हजारों साल पहले इसे महसूस कर लिया था। यानी ज्योतिष केवल भविष्यवाणी नहीं था, यह ब्रह्मांडीय गणित था। अब जरा शनि के प्रतीक को समझिए। पुराणों में शनि को सूर्य और छाया का पुत्र कहा गया। यह केवल कहानी नहीं है, यह एक कॉस्मिक सिंबल है। सूर्य मतलब प्रकाश, चेतना, आत्मा, और छाया मतलब अहंकार, भ्रम, डर, अज्ञान। जब शनि आता है तो वह आपकी जिंदगी की छाया को सामने लाता है। जिन चीजों को आप छुपा रहे थे, जिन कमजोरियों को आप नजरअंदाज कर रहे थे, जिन झूठे अहंकारों पर आपने अपनी पहचान बनाई थी, शनि उन्हें तोड़ना शुरू करता है। और यही वजह है कि लोग डरते हैं, क्योंकि इंसान को दुख से ज्यादा अपने टूटते हुए अहंकार से डर लगता है। साढ़े साथी असल में एक कर्मिक डिटॉक्स है, एक आत्मिक शुद्धिकरण। यह दंड नहीं है, यह सुधार है। अब इसके 3 चरण समझिए। पहला चरण शुरू होता है जब शनि चंद्रमा से 12वीं राशि में आता है। यह त्याग का चरण है। यहाँ अचानक खर्च बढ़ सकते हैं, लोग दूर हो सकते हैं, अकेलापन महसूस हो सकता है, मानसिक बेचैनी आ सकती है। लेकिन इसका असली उद्देश्य क्या है? आपको बाहरी दुनिया से हटाकर भीतर की दुनिया में ले जाना। जीवन में पहली बार इंसान खुद से सवाल पूछना शुरू करता है, मैं कौन हूँ? मैं भाग क्यों रहा हूँ? मैं किस चीज के पीछे अपनी पूरी जिंदगी खर्च कर रहा हूँ? शनि आपको रोकता है, क्योंकि आप बहुत तेज भाग रहे थे।
दूसरा चरण सबसे गहरा होता है जब शनि आपकी जन्म राशि पर आता है। यही वह समय होता है जहां लोग कहते हैं साढ़े साती खतरनाक हो गई। करियर में रुकावट, रिश्तों में दूरी, मानसिक दबाव, स्वास्थ्य की चुनौतियां, आत्मविश्वास में गिरावट। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है। उपनिषद का वाक्य तत्वमसि यानी तुम वही हो, इसी अवस्था में समझ आता है। जब बाहर सब कमजोर होने लगता है तब इंसान पहली बार अपनी असली शक्ति खोजता है। शनि आपके आसपास की नकली दीवारें गिरा देता है ताकि आप अपने वास्तविक स्वरूप को देख सके। बहुत लोग साढ़े साथी में टूटते नहीं है बल्कि जागते हैं। कई लोग ने इसी समय में ध्यान सीखा, आध्यात्मिकता को समझा, जीवन का असली उद्देश्य जाना। कई लोग करोड़पति बने, कई लोग महान नेता बने, क्योंकि शनि पहले परीक्षा लेता है फिर शक्ति देता है। तीसरा चरण आता है जब शनि दूसरी राशि में प्रवेश करता है। यह पुनः निर्माण का समय होता है। यहाँ इंसान पहले जैसा नहीं रहता, वह ज्यादा परिपक्व हो चुका होता है। अब उसे दिखावे में मजा नहीं आता, अब वह गहराई समझता है। शनि यहाँ आपको नया जीवन देता है, लेकिन वह जीवन अनुभव से पका हुआ होता है। याद रखिए, कच्चा फल मीठा नहीं होता, समय उसे पकाता है। इसी तरह शनि इंसान को पकाता है। अब एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी समझिए। जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक संघर्ष से गुजरता है तो उसका मस्तिष्क बदलने लगता है, उसकी सोच बदलती है, उसकी प्राथमिकताएं बदलती है। मनोविज्ञान में इसे डीप बिहेवियरल रिस्ट्रक्चरिंग कहा जाता है। ज्योतिष इसे शनि का प्रभाव कहता है। यानी शनि केवल बाहर की घटनाएं नहीं बदलता, वह आपके भीतर के न्यूरल पैटर्न को तक बदल देता है। इसलिए साढ़े शादी के बाद इंसान पहले जैसा नहीं रहता। अब एक और महत्वपूर्ण बात, हर व्यक्ति की साढ़े साथी खराब नहीं होती। अगर कुंडली में शनि मजबूत है, शुभ स्थिति में है, कर्म अच्छे हैं, अनुशासन है, तो यही साढ़े साथी व्यक्ति को ऊंचाइयों पर पहुंचा सकती है। उसे स्थिरता देती है, सम्मान देती है, दीर्घकालिक सफलता देती है। शनि का सिद्धांत बहुत सरल है। जो व्यक्ति मेहनत, ईमानदारी, धैर्य और जिम्मेदारी को अपनाता है, शनि उसी के लिए वरदान बन जाता है। लेकिन जो व्यक्ति भ्रम, आलस्य, झूठ और अहंकार में जीता है, शनि उसकी नींव हिलाना शुरू करता है। अब सवाल आता है कि साढ़े साथी में क्या करना चाहिए। सबसे पहला उपाय, डरना बंद कीजिए। डर मन को कमजोर करता है और शनि कमजोर मन को और ज्यादा दबाता है। दूसरा, अनुशासन लाइए। समय का सम्मान कीजिए। देर रात तक व्यर्थ जागना, जिम्मेदारियों से भागना, वादे तोड़ना, दूसरों का हक मारना, यह सब शनि को भारी करता है। तीसरा, प्रतिदिन कुछ समय मौन में बैठिए, अपने कर्मों का निरीक्षण कीजिए, यही सबसे बड़ा उपाय है। और हाँ, मंत्र शक्ति को भी समझिए। ओम शम शनैश्चराय नमः। यह केवल शब्द नहीं है, यह कंपन है, एक धीमी स्थिर ऊर्जा जो मन को संतुलित करती है। जब आप किस नियमित रूप जप करते हैं तो आपका मानसिक कंपन शनि की ऊर्जा के साथ सामंजस्य बनाना शुरू करता है। पीपल का वृक्ष, तिल का दान, काले वस्त्र, श्रम करने वाले लोगों की सहायता, यह सब केवल धार्मिक क्रियाएं नहीं हैं, यह आपको विनम्रता और धरातल से जोड़ते हैं। और शनि को यही पसंद है। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। अगर जीवन में कभी संघर्ष ना हो, कभी देरी ना हो, कभी अकेलापन ना हो, कभी असफलता ना मिले, तो क्या इंसान वास्तव में मजबूत बन पाएगा? नहीं। और यही कारण है कि ब्रह्मांड ने शनि को बनाया। शनि अंधकार नहीं है, वह अंधकार के भीतर छिपा हुआ प्रकाश है। साढ़े साती विनाश नहीं है, वह पुनर्जन्म है। यह आपको तोड़ती नहीं बल्कि आपके असली स्वरूप में ढालती है। और शायद इसी कारण सबसे गहरे लोग, सबसे परिपक्व लोग, सबसे जागरूक लोग किसी न किसी रूप में शनि के कठिन चरणों से गुजर चुके होते हैं। तो अगली बार जब कोई आपको कहे कि साढ़े साती आ गए डर जाओ, तब मुस्कुराइए, क्योंकि अब आपको पता है कि शनि आपके खिलाफ नहीं, आपके विकास के लिए आया है। अगर आज का यह ज्ञान आपकी सोच बदल गया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखें शनि मेरे गुरु हैं, और चैनल एस्ट्रोलॉजी हॉरोस्कोप को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम ज्योतिष को डर नहीं, जागृति बनाते हैं। जय शनिदेव।